सबसे पहला तो ये कि आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं है, चल ही नहीं रही है। तो दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि जब हुकूमत पे प्रेशर डालेंगे हम, तो वोटों की वजह से, हमारे वोट लेने की वजह से बिल पास करवाएंगे। तो जब हमारे वोट मैटर ही नहीं कर रहे और हमारे वोटों की वजह से वो हुक्मरान बन ही नहीं रहे, तो वो क्यों हमारी बात मानेंगे और बिल पास करेंगे पैलेस्टाइन के लिए? दूसरी बात है कि जो रुक जाए सीरा की रुक जाए, बात। ओके। इसी पे रहे। बिल पास कराने के लिए कौन से वोट चाहिए होते हैं? सर आपने यही कहा ना कि जब सारा मुल्क चाहेगा कि फलस्तीन को एड जाए, तो वो उनकी क्या तरफ आर्मी इलेक्शन में जाए। चाहेगा? क्या हो गया आपको? इलेक्शन में वोट बोलते हैं? अभी को हमने वोट डालने जाके पार्लियामेंट हाउस में। नहीं नहीं, आगे के प्रोसेस की बात है कि जब क्या उनको नजर आएगा, जब उनको आपने क्या यही नाम है बात की आपका? ना। कंजा 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 वर्ड कंजा। सुने। डेमोक्रेसी है पहले से, मेरे नाम मानने से डेमोक्रेसी और ये वोट और सेनेट और पार्लियामेंट बंद नहीं हो जाने। मैं इस वक्त कह रहा हूं, इस वक्त ये बीमारों का टोला है ना, है, मानते हैं ये सारे। तो इसको इस्तेमाल करके मुझे फलस्तीन की जल्दी है, मुझे और तो कोई मसला नहीं है, वरना मैं डेमोक्रेसी को तो नहीं मानता। मगर जब है तो है, जब बारिश हो रही है तो फिर मैं ठीक है छतरी बाहर लेके जाऊंगा ना। तो मैं कह रहा हूं इस वक्त जो है उसको इस्तेमाल करें ना, इस प्रोसेस को। सेनेट में वोट डाल, पार्लियामेंट हाउस में वोट डलते हैं ना, तब बिल पास होता है ना। ठीक है, पार्लियामेंट हाउस में वोट डलते हैं, इलेक्शन वाले वोट नहीं जो मैं और आप डाल दें, ठीक है, वो नहीं। ठीक है। हम्म। तो इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है? मैं डेमोक्रेसी के खिलाफ हूंगा तो मैं इन चक्कों को छोड़ दूंगा? मैं क्या आंखें बंद कर लूं कि है ही नहीं? कैसी बातें कर रही हो आप? ठीक है। बाकी क्वेश्चंस पूछूं? पूछें। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आप सीरा की बात करते हैं, प्लीज हमें कुछ ऐसी बुक्स रिकमेंड कर दें नहीं नहीं जिनमें सॉरी, क्या जिनको आप पढ़ते हुए। प्लीज चम्मच में बल्कि सीधा पढ़ के भी ना सुना दूं आपको? कैसी बातें कर रही हैं कंसा आप? सर नहीं, मैंने सीरा की किताबें पढ़ी है ना, तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में मैप नहीं है कोई। जैसे अब मैं पढ़ी थी तो मुझे ये नहीं पता कि हबशा सऊदीया के बिल्कुल साथ वाला मुल्क है। तो मेरे दिमाग में कोई इमेजिनेशन नहीं है कि वो सहरा के थ्रू जब हिजरत हुई तो सहरा के थ्रू गए, जो चंद मुसलमान गए थे, तो वो सहरा के थ्रू गए या पहाड़ों के थ्रू गए। कोई विजुअल इमेजिनेशन क्रिएट नहीं हो रही, क्योंकि बचपन से हमें वो सिखाया ही नहीं गया। वो चीजें, वो कहानियों के तौर पे पढ़ना या प्रॉपर, जिसमें हमें हम आंखों के सामने ऐसे जैसे सब कुछ हो रहा हो। क्या पूछना चाह रही हैं आप? आपकी मैं इमेजिनेशन क्रिएट हो रही तो उसमें मैं कैसे मैं किस काम आ सकता हूँ? मेरी बहन जैसे बताओ ना। क्या कितनी उम्र आई है आपकी? एम 18। ओ मेरा बच्चा, स्ट्रेट सवाल पूछो फिर। व्हाट यू नीड फ्रॉम मी? सीरा की किताबें। अभी कौन सी है आपके पास? यू 18, यू शुड बी एबल टू रीड एनी बुक नाउ। किस शहर में आप? मैं लाहौर में। तो आप लाहौर में, फिर ऐसे क्यों आपने बात की जैसे कि आप पता नहीं दूर दराज किसी गांव में, श्रीनगर के पास सर एक गली है वहां पे रहती हूं मैं। लाहौर में ऐसी कौन सी किताब है जो नहीं मिल रही आपको सीरा की? सर मुझे पता नहीं है ना, असल में मुझे तो पता नहीं जाके है कि। पूछिए ना बेटा, सर जाके पूछो मुझे सीरत नबी की किताबें जरा बताएं। इस तक तो इंसाइक्लोपीडिया इशू की है लाहौर में, उर्दू बाजार जाएं जरा, 6 जिल्दों की सीरा के ऊपर। ठीक है। ठीक है, ठीक है। एक और सवाल। लास्ट सर क्वेश्चन प्लीज पूछो। 4 क्वेश्चन। जल्दी पूछो बेटा। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा कि जब हजरत मूसा का वाक्य हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बताया जाता है कि 2 औरतों ने हजरत मूसा से मदद ली। लेकिन आज के जमाने में अगर मैं इस चीज को देखूं कि मैं किसी गैर आदमी से मदद ले रही हूँ, इवन किसी अपने से भी उससे मदद ले रही हूँ, चाहे मजबूरी है, तो मेरी गैरत का ये तकाजा नहीं है। और अगर मैं मदद ले भी रही हूँ तो मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस वो तो बिल्कुल जीरो हो गई ना वहां पे। हालांकि क्या? हजरत, कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही हूँ और कोई मुझे अपना क्लास फेलो मिल जाता है और वो कहता है आ जाए लिफ्ट, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब उस चीज में यही केस है ना, वो हजरत मूसा से जब नहीं, ये केस नहीं। सर उस वक्त मेरी इमोशनल इंडिपेंडेंसी या गैरत डिमीन नहीं होगी जब मैं किसी से, कोई और मेरा काम कर रहा है। ये इसका क्या? आपकी अम्मी आपके लिए कभी खाना बनाती हैं? जी जी बिल्कुल। तो क्या सर वो इमोशनली? तो मेरी अम्मी है ना। हाँ।
ओह, तो आपके टीचर हैं, आपकी अम्मी हैं, आपके बड़े हैं, आप मतलब पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, मतलब कहाँ पे आके जाके आप डिपेंडेंट नहीं है, जरा वो मुझे भी तो बताएं, कहाँ पे आप इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहती? रंजा, याद रखना बच्चा, असली मुसलमान मर्द दुनिया में कहीं, स्पेशली लाहौर में, आपको देखे और आपको खुद प्रोटेक्ट करने की हिस्स उसकी ना जागे कि ये इसको कोई खतरा तो नहीं है, और वो अलर्ट हो जाए कि इसको कोई मसला ना पड़ जाए, और वो एज अ बॉडी गार्ड आपके पास नहीं आएगा, मगर रेडार बन जाएगा कि इस बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचे। ये मुसलमान को मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, मेरे साहबा ने सिखाया है। सो यू आर डिपेंडेंट एज अ ह्यूमन बीइंग ऑन ऑल द कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स, रियल मुस्लिम्स, ठीक है। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बाय द वे, इस वक्त पाकिस्तान में आपको इसका ये जवाब मिलना था, वो हजरत मूसा का टाइम था, शरीयत मोहम्मदी नहीं आई थी, ये ऐसे लोग हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब, लिटरली जो आयत आपने सुनाई है ना, इसकी तफसीर पता किस, तमाम उलमा इकराम इसकी तफसीर नहीं करते, कोई भी आलिम इस आयत की तफसीर नहीं करता। पर आपको पता है, सबसे ऐसी आयत आपने सुना दी है कि जो गिनीज बुक में, मुसलमान के गिनीज बुक में, कि इस आयत की तफसीर पे आके सारे उलमा इकराम रुक जाते हैं जो आपने आयत सुनाई है। क्यों भला? पूछे क्यों? किस टाइम पे म्यूट कर दिया सना आपने कंजा को? क्योंकि कंजा, इस आयत की तफसीर उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु ने खुद की हुई है। तो जब इस आयत की बारी आती है ना, तो सब के सब हज़रत उमर की वो पूरे का पूरा एक पैराग्राफ की हदीस है, वो वहां पे लगा देते हैं। सो पाकिस्तानी यहां पे ये बोलेगा कि वो तो हज़रत उमर का, सॉरी, हज़रत मूसा का टाइम तो शरीयत मोहम्मदी नहीं आई थी, और तफसीर तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने लिखी हुई है, शरीयत मोहम्मदी नहीं आई थी। और मैं आपको हदीस सुनाता हूं कि एक वक्त आएगा, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएगा, ठीक है, आएगा, आप क्योंकि आखिर नबी तो आ चुके हैं, आप जो भी आएगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आएगा कि यमन से हजरमूत तक एक औरत चलेगी अकेली अपने सामान के साथ, और उसको अल्लाह के सिवा कोई किसी का डर नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? कि उसको कोई तंग नहीं कर सकता, एवरीवन विल बी गार्डिंग हर। वो अकेली दुनिया में नहीं होगी, आदमी होंगे मगर डर नहीं होगा किसी का, बिकॉज पीपल विल बी प्रोटेक्टिंग हर। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर शाह फरमाया कि एक वक्त आएगा, तुम देखोगे, लंबी हदीस है, मैंने काट दिया बीच में से, क्योंकि पहले एक टर्मोइल की बात की है कि एक बंदा गुजरता था, उसको जमीन में गड़ा खोद के उसमें बगैर किसी वजह के पकड़ लेते थे और लोहे की कंगी फेरते थे, उसके ऊपर उसकी चमड़ी उधेड़ देते थे। एक ऐसा वक्त भी आया था जो कि अरब में आया था, और एक ऐसा भी वक्त भी आएगा कि हिरा से, गारे हिरा, काबा की तरफ औरतें चलेंगी बगैर किसी मर्द के, और अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं रखती होंगी। ये हदीसें दोनों ये क्या बताती हैं कि सोसाइटी के मेन जो है ना, आदमी, वो किस तरीके से अपने उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को निभाते हैं जो कि इस्लाम ने फर्ज किया हुआ है। सो यू आर डिपेंडेंट ऑन द मैन। कंजा, अनम्यूट करवाया हैंसन कंजा को, ठीक है। आई वांट टू टॉक टू दिस चाइल्ड। सो डू नॉट थिंक कि आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, या मैं अपने भाई पे डिपेंडेंट हूं, तो मैं इमोशनली वीक हो गया। मैं इमोशनली वीक नहीं हूं, पार्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग टू मेक श्योर कि मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेगा तू। इमोशनली इंडिपेंडेंट वो बंदा होता है जो कॉन्ट्रैक्ट टूटने के ऊपर क्वेश्चन करता है, कतारे में खड़ा करता है उस बंदे को जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, चाहे वो आपका बॉडीगार्ड है, चाहे वो बंदा है जिसका आप बॉडीगार्ड है, ठीक है। कंजा, प्लीज गेट सम हाउ इनका नाम लिस्ट में से निकाल के अनम्यूट करें। हसन, कैन यू डू दैट? Yes. Yeah. No. कंसा। जी जी बेटा, आप म्यूट पे थी, आप म्यूट थी ही नहीं आप? जी जी, मैं म्यूट थी। चल बेटा, अभी समझ आ गई। तो इमोशनल इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं होता कि मैं दुनिया में अकेली रहूंगी और दुनिया में कोई मेरे पास नहीं आ सकता, और कोई किसी भी किस्म की मैंने किसी से कोई चीज मांग ली तो मैं वीक हो गई, ऐसा नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट अल्लाह ने बना दिया हुआ है। बाप को बेटी, माँ को बेटी, बेटा, मतलब ये ड्यूटी के तौर पे दिए गए हैं कि चलो इनकी परवरिश करो। तो बच्चे डिपेंडेंट होते थे माँ बाप पे। जब बच्चे बालिग होते हैं, अपनी ताकत में आते हैं, तो अल्लाह ताला ने कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स कर दिया कि आप तुम इनकी खिदमत करो। तो क्या बाप वीक हो रहे थे जब उसके बच्चे उसकी खिदमत करते हैं, पैर दबाते हैं, खाना बनाते हैं, या जो भी करते हैं? नहीं, उसको पता है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये अल्लाह के अहकाम है कि दीज कॉन्ट्रैक्ट हैव टू बी फुलफिल्ड। और जहां पे कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा आप हाथ से रोकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाथ से रोकेंगे। वो हाथ से रोकने की जो करेज चाहिए होती है वो ना हो तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है। कंजा, यस और नो?
यस। यस। और आप खातून हैं, आपके ऊपर तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ही नहीं है। तो मैं कहता हूं खवातीन को के तो अल्लाह ने भी नखरे उठाए हैं, आप पे वो वाली कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन ही जो मेरे ऊपर है या आप आदमियों पे है कि मैंने सबसे पहले हाथ से रोकना है। आपको ये इस्तिस्ना हासिल है कि आप खाली जबान से भी याद कर सकती हैं, करें आपके हाथ से भी, मगर आप कॉमन सेंस की बात है। आपसे वो सवाल ही नहीं, क्यों करेंगे? आपकी और मेरी फिजिकल फाइट होगी, कॉमन सेंस की बात है। आपने मुझे नहीं पछाड़ना, आपको अल्लाह ने मसल नहीं, मुझे मसल दिया हुआ है। समझ रहे मसल का मतलब? मसल। ओके, सो मेरा हाथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ताकत में अल्लाह ने दिया था कि बेटा किसी वजह से दे रहा हूं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तेरे ऊपर कि जब तू वीक को देखेगा अपना हाथ इस्तेमाल करेगा। ठीक है, हाथ का मतलब नहीं कि पिटाई कर देगा, खुद रोकेगा। तेरे मसल से डरेंगे वो दोनों जो लड़ रहे हैं आपस में। सो वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कंजा आपने एक्सपेक्ट नहीं करना, डिमांड करना आदमियों से। आपके साथ कोई खुदा ना खास्ता लाहौर में ऊंची नहीं, पूरे लाहौर के जो भी उस वक्त विसेंटी में बंदे होंगे उधेड़ के रख देंगे किस किस्म का इस्लाम पहुंचा तुम्हारे तक। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं वो मैम हुमैरा मुश्ताक के लिए, जो मिसिस मुश्ताक इस वक्त खड़ी हैं के लिए, क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? इन्होंने तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ बच्ची के साथ, जो भी वो खातून है मुसलमान, मगर नहीं पूरी कर रहे, अकेला छोड़ दिया। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट और पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट, और सबसे बड़ी बात क्या बेटा, इस्लामिक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट। ये या तो उसको उठाएं उधर से कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं है, यहां पर जाएं उसके पास, नहीं बस। तो कंजा, you are emotionally independent if you can do these two things. Either you stop with your hand or with your words or writing. Okay? जी। ओके सर, एक जी लगी, लेकिन इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तानी मर्द जो कि आपके लफ्ज हैं कि जो कि असल में भेड़िया बना हुआ है, वो जब इस तरह की कोई हेल्प करता है तो उसके बाद वो डिमांड भी करता है, और उसके बाद वो कहता है कि अब मैंने हेल्प कर दिया है, क्योंकि वो तो ये कॉन्ट्रैक्ट निभा ही नहीं रहा, उसको तो पता ही नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट, मतलब चंद को पता है, मोस्टली जो यूथ है उसको पता ही नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने निभाना है, तो वो डिमांड करता है वापस। उसके लिए पुलिस है, पुलिस जो ऐसी डिमांड करे ना तो। और आप ठीक कह रहे हो बेटा, मैं बता अफसोस किस लिए करूंगी, 18 साल में आपको पता चल गया इतनी गंदी हो गई है पाकिस्तानी मर्द की मेंटेलिटी और हरकतें कि 18 साल की बच्ची को पता चल गया है कि देख के ये मुसलमान पाकिस्तानी, ये दो निशानियां पूरी होती नहीं है, बेचारी डर गई है। सही डरी है बेटा, इसलिए इस्लाम की जरूरत है। समझे? दैट्स वन मोर रीजन कि इस्लाम आए, नाफिज किया जाए। सो मैं क्या करूं, इसके आगे क्या बोलने की गुंजाइश छोड़ी है आपने। ठीक कहा आपने बेटा, ठीक है। मैं शर्मिंदा हूं, मेरी वजह से हो रहा है लाहौर में जो कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम मेरी वजह से हो रहा है। ये मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट था कि मैं हर जगह जाके ये बात पहुंचा के उजागर करूं। इतनी उम्र हो गई ना मेरी, आपके और मेरे बीच में जितने भी ये लड़के जो जवान हो, सबको मेरा काम था, मैंने नहीं किया ना, मैंने नहीं किया, मैं फेल हो गया। और यू हैव, अल्लाह ना करे, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, और एटलीस्ट नो ऑफ सम एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आपने ये बात की है ना, तो है ना, हकीकत है। तो बस क्या करेंगे आप फिर, मौका देख के जैसे ही ताकत हासिल करेंगी, मौके तमाम इस्तेमाल करेंगी ताकत हासिल करने के। क्योंकि याद रखना, आदमी असल में मसल की बिना पे कुछ नहीं करता, फिजिकल फाइट बड़ी कम होती है, असल में सियासत की बिना पे ताकत में आता है। तो वो तो औरत भी आ सकती है बेटा, पैसे की बिना पे आता है, वो भी औरत भी आ सकती है, समझ रही है? बिल्कुल। तो ये है वअइद्दुलहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा। कुव्वा मतलब अरबी में कुव्वत को कुव्वा कहते हैं। ते हा जब साकिन होती है तो हा, ठीक है। तो ताकत आप में, ताकत पकड़ो ना बेटा, ताकत मेरा बच्चा आपने नहीं पकड़ी तो फिर याद रखना, इनके जानवर के पास अगर ताकत आ जाए तो फिर वो भेड़िया बनता है, जानवर के पास ताकत ना हो तो वो बिल्ली, बकरी, मुर्गी, सो मुसलमान के पास ताकत आ गई तब वो भेड़िया कंट्रोल करेगा ना, वरना बिल्लियां और बकरियां ने तो नहीं भेड़ियों को कंट्रोल करना ना। समझ गए बेटा? जी। ये ताकत में आना जरूरी है आपका। सो सियासी ताकत में आओ, क्लस्टर्स बनाओ, इन्फ्लुएंस क्रिएट करो, पैसे बनाओ,
और मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि बिगर ऑब्जेक्टिव्स के लिए सारे काम कर रही हूं, वरना ये भेड़िए ने नहीं इतना तंग किया जितना ये शैतान खाएगा आपको। ये दो चीजें गलत मकसद से आ गई ना, ताकत या पैसा, ये आप फिर नहीं बचत, भेड़िया तो फिर छोड़ देगा। ये ऐसा कैंसर है जो आपको आखिरत में गारत करवा देगा। ओके, ओके। भेड़ियों से जो शिकार हुई भी औरतें ना, वो जन्नत की सरदार भी हो सकती हैं, इतनी इज्जत अल्लाह ने, क्यों दुनिया में मुसीबत खाई है ना उन्होंने। मगर इन दो भेड़ियों की, बाय द वे भेड़िया ही बोला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को, फेम एंड फॉर्चून, जिसको मैं इन्फ्लुएंस कह रहा हूं ना, ये दो भेड़िए हैं। अल्लाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अल्लाह की कसम भेड़िया बोला है। ये दो भेड़ियों के जो शिकार है ना, वो दोजख में जाएगी।